हेलो गाइस, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में आज हम देखेंगे कुछ ऐसे वाक्यों को जिनको बनाना बड़ा कठिन होता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो पेशेंस से इस वीडियो को देखना है। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। और आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की। पिछले वीडियोज में हमने आपसे बताया था कि इनके स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस यस फॉर्म, ऑब्जेक्ट होते हैं। यस यस फॉर्म का प्रयोग कब होता है? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट हमारा जब ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर कोई वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम होता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए हम वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस को जोड़ करके लिखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डू या डज का यूज करते हैं और डू और डज के बाद ही हम नॉट का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब लेता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। जहां हम देखेंगे कि डज का यूज जहां हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए किया था वहीं पर डज का यूज हम करते हैं। बाकी के साथ में जो है हम डू का यूज करते हैं। WH फैमिली में आप देखते हैं कि WH फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है। अगर आवश्यकता है तो नॉट का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। आवश्यकता के अनुसार बात होती है। और जब WH फैमिली इंट्रोगेटिव नहीं बनाती है, ऐसे समय में जब क्या से प्रश्न शुरू होते हैं और जिसका जवाब हम देखते हैं कि हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हमें WH फैमिली से नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। वही हम डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके बना लेते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं हु से लेकर, उसके लिए स्पेशल रूल यहाँ लिखा गया है। देखिए, हु जो है सब्जेक्ट को रिफर करता है, इसलिए हु का यूज जो है सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और इस स्ट्रक्चर को सेम हम इस तरह से फ्रेम किया जाता है। सिंपल सेंटेंस का जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के अनुसार ये हु वाले पैटर्न को हम बनाते हैं। हु की निगेटिव यहाँ दी गई है। हु के साथ जैसे हम डू डज निगेटिव का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, उसी तरह से ये सब्जेक्ट की जगह पे हम हु का यूज करते हैं। उसके बाद डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के किस तरह से जो है इंट्रोगेटिव बनाई जाती है, कौन सी इंट्रोगेटिव स्पेशल कैटेगरी के रूल्स में आती है और कौन सी जो सेंटेंस है वो WH पैटर्न वाले स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, कौन कौन दिल्ली जाते हैं। यहाँ देखिए, कौन कौन दिल्ली जाते हैं। कौन कौन, यहाँ जो है ये कौन कौन हमारी WH फैमिली का वर्ड है और ता है, ती है, ते है के साथ में जा लगकर आया है, अर्थात ये जो है हमारा मेन वर्ब होगा। दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बनाएंगे कैसे? कौन अगर होता तो हम हु का यूज करते हैं, हु। और पिछले वीडियो में बताया है हमने कि कौन कौन है तो हु आल का यूज कीजिए, हु आल। अब ये हु आल प्लूरल हो गया, एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कई लोगों की बात हो रही है। हु आल, कौन कौन दिल्ली जाते हैं। तो यहां हम वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? अब ये देखिए, सब्जेक्ट को ही रिफर कर रहा है। जब कौन कौन दिल्ली जाते हैं तो इसके स्थान पर हम बताएंगे राम और श्याम दिल्ली जाते हैं, रिया, गीता और सीता दिल्ली जाती हैं। तो ये सब्जेक्ट ही तो है। तो सब्जेक्ट के जगह पे हमने स्पेशल रूल को रखा है और सब्जेक्ट की जगह पर हमने हु का यूज किया है। और हु के बाद अगर जरूरत हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, नहीं तो ईएस फॉर्म लेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? कौन कौन दिल्ली जाते हैं, ये प्लूरल है, वर्ब हमारा जाना है तो हम गो लिखेंगे। क्या इसमें ईएस या यस की जरूरत है? तो नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो हु आल गो टू दिल्ली। इस तरह से सेंटेंस को हमने बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे साथ कौन कौन पटना जाता है। तुम्हारे साथ कौन पटना जाता है, सॉरी, तुम्हारे साथ कौन पटना जाता है। आप देख रहे हैं कि WH फैमिली एक बार फिर आई हुई है कौन को लेकर, और कौन रिफर करता है सब्जेक्ट को, इसलिए हम स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं का उपयोग इसमें नहीं किया गया है, इसलिए स्ट्रक्चर हम ये लगाएंगे। हु सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ईएस फॉर्म लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज
हम करेंगे। तो कौन पटना जाता है, तुम्हारे साथ कौन पटना जाता है, WH फैमिली हु का यूज किया हमने। अब हम देखेंगे हु के साथ हम क्या लगाएं, गो लगाएं, गोज लगाएं, इस पर देखना है। तो हम गो यहां लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये गो ES लगाने की इसमें आवश्यकता है क्या, तो आवश्यकता है, क्योंकि जाने वाला व्यक्ति एक को ही रिफर करता है कि कौन कोई एक है जो आपके साथ पटना जाता है। तो हु गो टू पटना विद यू, इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। रवि शायद ही कभी यहां आता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। रवि शायद ही कभी यहां आता है। यहां से हम मान लीजिए ये शायद ही को अगर हटा दे तो रवि यहां आता है, रवि यहां आता है। कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, रवि कम्स हियर, सिंपल सेंटेंस है, रवि कम्स हियर। और हमने यहां बनाया रवि कम्स हियर। इस तरह से सेंटेंस को हमने बनाया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वर्ब के साथ हमने यस या ईएस का प्रयोग करके बनाया। अब यहां है शायद ही कभी। अब शायद ही कभी के लिए हम क्या करेंगे, शायद ही कभी के लिए हम या तो इसमें जोड़ दें रारेली, या फिर हम सेल्डम भी जोड़ सकते हैं, सेल्डम। तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं, दोनों का अर्थ ही होता है शायद ही कभी। तो रवि रारेली कम्स हियर, इस तरह से सेंटेंस आपके बनेंगे। रवि कभी कभी यहां आता है। इस सेंटेंस को देखिए, यहां शायद ही कभी था, यहां कभी कभी है। तो ये भी जो है एडवर्ब भी है, ये भी एडवर्ब भी है। इसी के स्थान पर एडवर्ब चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे सिस्टम वही होगी। तो मान लीजिए हमने लिखा रवि कम्स हियर, और कभी कभी के लिए हमने यहां पर जोड़ दिया समटाइम्स। रवि समटाइम्स कम हियर। तो आपने देखा कि कितनी बखूबी से इस सेंटेंस को हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। किसके जरिए से, स्ट्रक्चर के जरिए से। हम कभी कभी फंसते हैं, तो कहां फंसते हैं, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब हमें याद करने होते हैं, हर प्रकार के मेन वर्ब हमको आने चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आप कब कब पढ़ने जाते हो। आप कब कब पढ़ने जाते हो, इस सेंटेंस को देखिए आप कब कब पढ़ने जाते हो। तो आप कब कब पढ़ने जाते हो, कब कब ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्ड है, और इसको जो है हम WH पैटर्न से बनाते हैं। कब कब, कब कब के लिए हम यूज करते हैं हाउ ऑफन का, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन। अब क्या करेंगे, हाउ ऑफन के साथ हम डू ले कि डज लें। तो किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट हमारा आप है, इसलिए हम यहां यूज करेंगे डू का। हाउ ऑफन डू यू। अब हमारा वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब है। यहां पढ़ना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि जाना जो है ताते ती के साथ लगता रहा है, तो यही हमारा जो है वर्ब है। ये वर्ब हमारी जो है ऑब्जेक्टिव केस की वर्ब है। इसलिए पहले हम इस वर्ब को लिखते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो। और इसके बाद इस वर्ब को लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव केस में टू का यूज करते हैं, स्टडी। इस तरह से सेंटेंस को करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मधुमक्खी। मधुमक्खी के काटने से शरीर सूज जाता है। अब मधुमक्खी के काटने से शरीर सूज जाता है, तो सब्जेक्ट हमारा मधुमक्खी है और हमारी वर्ब है सूज जाना। सूज जाने को हम स्वेल कहते हैं, स्वेल। अफर्मेटिव सेंटेंस है, मधुमक्खी के काटने से शरीर सूज जाता है। सूज क्या जाता है, शरीर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, शरीर हुआ। तो शरीर को कहते हैं द बॉडी।
द बॉडी। अब सूजने के लिए किसका यूज करते हैं? स्वेल का, स्वेल। अब इसमें यस या यस लगाएं कि नहीं लगाएं? लगाएंगे, क्योंकि द बॉडी शरीर हमारा एक ही है, इसलिए हम यहाँ यस का यूज करेंगे। द बॉडी स्वेल, द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू हनी बी बाइट। द बॉडी स्वेल्स ड्यू टू हनी बी बाइट। सेंटेंस हमारा बना द बॉडी स्वेल ड्यू टू हनी बी बाइट, यानी हनी बी मधुमक्खी के काटने से हमारा शरीर सूज जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, राहुल कहां कहां खेलता है। राहुल कहां कहां खेलता है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये कहां कहां WH फैमिली है। कहां कहां के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर। और कहां कहां जब 2 बार आया है तो इसके लिए वेयर आल का यूज करते हैं। तो वेयर आल। अब इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब का, जो कि ये डू या डज है, तो इसमें से डू लगाएं कि डज लगाएं। इसको जानने के लिए आप देखेंगे कि हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम डज का यूज करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है राहुल, और खेलता है के लिए प्ले। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है। आइए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, कुछ लोग छोटे बच्चों को ललचाते हैं। यहाँ हमारा मेन वर्ब है ललचाना, जो ता है ती है के साथ लगकर आया है, और सब्जेक्ट हमारा है कुछ लोग। कुछ लोग ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कुछ लोग के लिए हम यूज करते हैं सम पीपल का, सम पीपल। अब ललचाने के लिए वर्ब है हमारा ललचाना, तो हम टेम्प्ट का यूज करते हैं। टेम्प्ट माने ललचाना या लुभाना। अब हम देखेंगे कि इसमें यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, क्योंकि सम पीपल ये प्लूरल है, कुछ लोगों की बात हो रही है, मोर देन वन की बात हो रही है। तो सम पीपल टेम्प्ट, ललचाना, ललचाते हैं। और उसके बाद किसको ललचाते हैं? ऑब्जेक्ट हमारा है छोटे बच्चों को, यानी स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल। इस तरह से सेंटेंस को हमने बनाया। हमें रात में गाना अच्छा नहीं लगता। तो गाना अच्छा नहीं लगता, यहां आप देखेंगे कि हमें जो है ये प्लूरल को डिनोट करता है वी। सब्जेक्ट हुआ ये हमारा, वी के साथ हम डू ले या डज लें, क्योंकि यहां नहीं लगा हुआ है। तो वी प्लूरल है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे। डू के बाद हम नॉट की यूज लगाएंगे, वी डू नॉट। अब अच्छा लगना ये हमारा वर्ब है, तो वी डू नॉट लाइक। सेकेंडरी वर्ब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है गाना। गाने को कहते हैं सिंग, तो टू सिंग का प्रयोग कर सकते हैं, टू सिंग। या फिर आप यहाँ पे इसकी जगह पे सिंगिंग भी लगा सकते हैं, सिंगिंग का यूज भी हम कर सकते हैं। तो देखेंगे कि आप जो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ब है उसको इंफिनिटिव फॉर्म में या फिर जीरेंड फॉर्म में लगाते हैं। कौन कौन कहां कहां खेलते हैं। अब देखिए यहाँ इस तरह के सेंटेंस को बनाने में हमें दिक्कत होती है, तो समझना बहुत जरूरी है। ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कहां कहां भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन कहां कहां खेल रहे हैं। तो राम और श्याम कहां कहां खेल रहे हैं, इस तरह से हम जो है कि इसको समझते हैं। तो कौन के लिए हम यूज करते हैं हु का, यहाँ स्पेशल केस इन्वॉल्व हो रहा है हु। और कौन कौन के लिए हम आल यूज करते हैं, तो हु आल। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं, कौन कौन कहां कहां खेलते हैं, तो हु आल। अब हमारा वर्ब है प्ले, प्ले। तो प्ले के साथ यस या यस लगाएं कि नहीं लगाएं, तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हु आल प्लूरल को डिनोट करता है। हु आल प्ले कहां कहां कहां, कहां कहां के लिए WHERE वेयर
और फिर कहाँ के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो गया हु ऑल प्ले वेयर ऑल। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें तुम कहाँ जाते हो और क्यों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ WH फैमिली हमारी कहाँ है, कहाँ के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, वेयर। अब देखेंगे तुम कहाँ जाते हो और क्यों। तो आप इतने सेंटेंस को बनाइए, तुम कहाँ जाते हो, तो तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। यहाँ सब्जेक्ट हमारा यू है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे, वेयर डू यू गो। और उसके बाद इसको जोड़ देंगे एंड वाई, एंड वाई, एकदम सिंपल तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हम आसानी से फ्रेम करते हैं स्ट्रक्चर के जरिए। तो आपको देखना है कि स्ट्रक्चर हमें कौन सा लगाना है, कौन सा स्पेशल रूल का स्ट्रक्चर है, कौन सा WH फैमिली का रूल है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कब लगाए जाते हैं, ये सारी बातें हमारे समझ में होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हम सभी लोग उस मकान को पसंद नहीं करते। तो हम सभी लोग उस मकान को पसंद नहीं करते, हम सभी लोग हमारे सब्जेक्ट हैं, इसके जगह पे हम वी ऑल का यूज करते हैं, वी ऑल पीपुल, वी ऑल पीपुल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आप जानते हैं कि जैसे कि वी ऑल पीपुल, हम सभी लोग, यानी एक से अधिक लोगों की बात यहाँ हो रही है। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस से तो डू लगाएं या डज लगाएं, तो यहाँ हम डू का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और डू के बाद हम नॉट यूज करेंगे, नॉट। हम सभी लोग उस मकान को पसंद नहीं करते, पसंद करने को कहते हैं लाइक, लाइक। और किसे नहीं पसंद करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में हमारा है उस मकान को, दैट हाउस। इस तरह से सेंटेंस को हम यहाँ फ्रेम करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस और। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, तुम्हारा चेहरा मुझे अमन की याद दिलाता है। यहाँ हमारा वर्ब है याद, क्योंकि ये दिलाने के लिए आता है, याद दिलाने को रिमाइंड कहते हैं। तो तुम्हारा चेहरा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम्हारा चेहरा, योर फेस। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव रूल के हिसाब से हम इसे बनाएंगे। तुम्हारा चेहरा क्या करेंगे, याद दिलाता है, रिमाइंड, योर फेस रिमाइंड, योर फेस रिमाइंड। अब इसके साथ यस लगाएं कि न लगाएं, तो आप देख रहे हैं तुम्हारा चेहरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, एक चेहरे की बात हो रही है, इसलिए हम यस दिलाएंगे। योर फेस रिमाइंड्स मी, किसे याद दिलाता है, मी। किसकी याद दिलाता है, ऑफ अमन, ऑफ अमन। आप देखेंगे कि रिमाइंड से एक ऐसा जो है वर्ब है जिसके बाद ऑफ का आना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ ऑफ आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हुआ तुम्हारे स्कूल की तरफ क्यों जाता है, की तरफ। की तरफ के लिए हम जानते हैं कि टुवर्ड्स का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH पैटर्न क्यों लगा हुआ है, तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करेंगे, वाई। अब यहाँ वाई के साथ हम डू लगाएं कि डज लगाएं, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, इसलिए हम डज का यूज करेंगे, वाई डज ही, वह तुम्हारे स्कूल की तरफ क्यों जाता है, तो वाई डज ही, वाई डज ही जाने को हम गो कहते हैं, गो का यूज करेंगे। अब की तरफ के लिए टूवर्ड्स का यूज हम करते हैं, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। वाई डज ही गो टूवर्ड्स योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल, योर स्कूल। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। आगे देखिए, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है। धमकी देना, इसको थ्रीट कहते हैं, थ्रीटन का यूज वहां होगा। धमकी कौन देता है, वो देता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। और यहाँ जो है WH फैमिली क्यों इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए क्यों के लिए हम जो है कि वाई का यूज करेंगे, वाई। अब इसके साथ डू लगाएं कि डज लगाएं, सब्जेक्ट हमारा वो है, इसलिए हम डज का यूज करेंगे, वाई डज ही थ्रीटन यू।
थ्रेट का मतलब होता है थ्रेटन यानी धमकी देना। वाई डज ही थ्रेटन यू, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। रिया ऐसा क्यों सोचती है, रिया ऐसा क्यों सोचती है। वर्ब क्या है हमारा, सोचना। सोचने को हम क्या कहते हैं, थिंक कहते हैं। और क्यों, ये WH फैमिली है इसलिए इसको हम पहले लेंगे वाई। अब वाई के साथ ऐसा क्यों सोचती है रिया, तो हम किसका यूज करेंगे, डू का या डज का। तो आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन रिया है इसलिए हम यहाँ डज का यूज करेंगे। वाई डज रिया, रिया और सोचने के लिए थिंक, थिंक ऐसा आया है ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए हम इसे सो लिखेंगे। वाई डज रिया थिंक सो, रिया ऐसा क्यों सोचती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये कुत्ते कहाँ रहते हैं, ये कुत्ते कहाँ रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH पैटर्न फिर एक बार आया हुआ है। कहाँ के लिए हम यूज करते हैं, वेयर का, वेयर। अब वेयर के साथ ये कुत्ते हैं तो डू का यूज करें या डज का यूज करें। तो आप देखेंगे कि कुत्ते कई हैं इसलिए हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे। वेयर डू, ए के लिए दीज, कुत्ते डॉग्स रहते हैं, लिव का प्रयोग करेंगे। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। राम अपना काम खुद करता है। अब यहां देखिए राम अपना काम खुद करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम अपना काम खुद करता है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा राम। राम और करता क्या है, करना। यहाँ करना एक वर्ब होता है। राम करना के लिए क्या करते हैं, हम डू लगाते हैं। डू का अर्थ होता है करना। ये जो है मेन वर्ब की तरफ यहाँ आ रहा है। अब इसमें यस या ईएस लगाएं कि न लगाएं, तो राम हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, यहाँ हम यस लगाएंगे। राम डज क्या करता है, अपना काम, हिज वर्क, हिज वर्क। कैसे करता है, खुद करता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पर फ्रेम किया। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, लास्ट सेंटेंस, और समझने का प्रयास करता हूं। मैं किसके बारे में सोचता हूं, मैं किसके बारे में सोचता हूं, सोचता हूं। आपने देखा सोचना के लिए हमने वर्ब लिया था थिंक, किसके बारे में। ये जो हमारा WH फैमिली है, तो WH फैमिली के लिए हम क्या कहते हैं, किसके बारे में के लिए हम लगाते हैं अबाउट होम, अबाउट होम का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, WH फैमिली है, अबाउट होम। अब किसके बारे में, तो किसके बारे में के लिए हम क्या करेंगे, डू का यूज करें या डज का। तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हम डू लगाएंगे, डू। उसके बाद आई, मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा। राम सॉरी अबाउट होम डू आई थिंक, थिंक। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और हम देखते हैं कि अच्छी अंग्रेजी पढ़ने के लिए या सीखने के लिए ये जो है प्रेपोजिशन अबाउट, इसको उठाकर हम लास्ट में ले जाते हैं। यहां से हम इसको हटा देते हैं और लास्ट में लगाते हैं अबाउट। इस तरह से सेंटेंस हमारा बन के आया, होम डू आई थिंक अबाउट। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। गुड बाय, थैंक यू।